का ऐलान। चिराग के दावे वाले 4 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार वैशाली से सिद्धार्थ पटेल को मिला टिकट। महनार से उमेश कुशवाहा को टिकट, वारिसनगर से अश्वेध देवी, मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद को मिला टिकट। खगड़िया से बल्लू मंडल को टिकट, बेलदौर से पन्नालाल पटेल और सूर्यागढ़ा से रामानंद मंडल को मिला टिकट। मोकामा से अनंत सिंह, फुलवारी से श्याम रजक और मसौढ़ी से अरुण मांझी को टिकट। शोकपुरा से रणधीर कुमार सोनी को मिला टिकट, नालंदा से श्रवण कुमार पर जताया गया भरोसा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लखीसराय से किया नामांकन, रोड शो के साथ किया शक्ति प्रदर्शन। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया जीत का दावा, बोले 2010 का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, समस्या उन लोगों को हो जो ठगबंधन बनाकर बैठे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ की बैठक, 45 मिनट तक हुई चर्चा, नित्यानंद राय भी रहे मौजूद। अमित शाह के साथ बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा के बदले तेवर, कहा बिहार में जरूर बनेगी एनडीए की सरकार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3 दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे अमित शाह, 16 अक्टूबर को जा सकते हैं बिहार। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। एनडीए में सीट बंटवारे के बावजूद भी नहीं थम रहा गतिरोध, जेडीयू ने नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाने की रखी शर्त, चिराग को ज्यादा सीटें देने से भी नाराज। एनडीए के बड़े चेहरे आज करेंगे नामांकन, सीएम नीतीश कुमार भी करेंगे नॉमिनेशन। नामांकन में शामिल होंगे सीएम योगी और सीएम माणिक साहा। मुंगेर की तारापुर सीट से आज नामांकन करेंगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ललन सिंह, संजय झा और छत्तीसगढ़ के सीएम रहेंगे इस दौरान मौजूद। प्रशांत किशोर का एनडीए पर निशाना, बोले बिहार की जनता पहले ही जानती है कि ये लोग लूट के लिए लड़ रहे हैं, अब आप सोचेंगे कि आप बिहार को कितना लूट सकते हैं, तो ऐसा होना तय है। पटना एयरपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सामने ही भिड़े कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर हुई मारपीट। समस्तीपुर से आज नामांकन करेंगे विजय चौधरी, विजय चौधरी की नॉमिनेशन में शामिल होंगे सीएम नीतीश। 32 देशों के सेना प्रमुखों ने किया ताजमहल का दौरा, परिवार सहित ताजमहल का किया दीदार, सेना प्रमुखों ने ताजमहल के सामने ली यादगार तस्वीरें। दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे जलाए जा सकेंगे। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। त्योहारों पर यूपी सीएम ने कहा, रंग में भंग डालने का प्रयास किया गया तो सलाखें उनके लिए तैयार है, चाहे वो कोई भी हो, उसे अंदर डालने में देर नहीं लगेगी। रुद्रप्रयाग में चौथे बॉर्डर माउंटेन चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। महाराष्ट्र में 60 नक्सलियों ने किया सरेंडर, पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण। अहमदाबाद में शहरी सम्मेलन और महापौर सम्मेलन का आयोजन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। पंजाब पुलिस ने आतंकी साजिश को किया नाकाम, अमृतसर के अजनाला इलाके में 3 हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में खेतों में RDX बरामद। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर रेड, आय से कई गुना अधिक संपत्ति का खुलासा, अलीराजपुर से पिछले महीने रिटायर हुए थे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्मांतरण का विरोध, ईसाई समुदाय के प्रार्थना भवन के सामने गड़ाया गया नोटिस बोर्ड, पादरी की गांव में नो एंट्री। अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम राजौला में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों को उल्टी, दस्त और तेज बुखार की शिकायत, दूषित पानी पीने से दिन में सैकड़ों ग्रामीण हुए बीमार।
कुएं का पानी पीने से लोग बीमार हुए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 30 से ज्यादा लोगों का इलाज किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव में डाला डेरा। जोधपुर के लूनी में महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूती धागों से बनाई अनोखी तस्वीर। दिन रात मेहनत कर तैयार की तस्वीर। क्षेत्र में महिला की इस कलाकारी की हो रही है चर्चा। संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पर ब्रज के रासिक संतों का जमावड़ा। धीरेन्द्र शास्त्री के बाद मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज पहुंचे आश्रम। मथुरा में धीरेन्द्र शास्त्री ने अक्षत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पदयात्रा कार्यक्रम को लेकर अक्षत महोत्सव। गाजीपुर की एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री बंद होने के कगार पर राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने किया निरीक्षण। कहा, सरकार के सामने रखेंगे बात। जालौन में किशोरी ने अधेड़ पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। बंदूक की नोक पर दुष्कर्म का लगाया आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रयागराज के फूलपुर में अपहरण के बाद छात्र की हत्या। नहर से बरामद हुआ शव। रिश्तेदार पर हत्या का आरोप। महाराजगंज में त्योहारों से पहले प्रशासन की निगरानी पर उठ रहे हैं सवाल। प्रशासनिक लापरवाही के चलते अवैध पटाखों का कारोबार चल रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर के पास बिना लाइसेंस धड़ल्ले से बिक रहे हैं पटाखे। बरेली में दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई। अवैध पटाखे के भंडारण का खुलासा। इज्जतनगर क्षेत्र से भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के रीवा में मंदिर के सामने दुकान लगाने को लेकर पुजारी और युवती में मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल। जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर के नूरपुर में 3 युवकों ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। उन्नाव में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। हथौड़े से वार कर बहू की हत्या की गई। सास, ससुर और पति पर लगा हत्या का आरोप। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा। रोडवेज बस हाइड्रा मशीन से टकराई। हादसे में 6 यात्री हुए घायल। जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 21 बस यात्रियों की मौत। हादसे में 21 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत। सुल्तानपुर में पटाखा व्यापारी के घर धमाका। 12 लोग गंभीर रूप से घायल। राजकीय मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए कराया गया भर्ती। सिलेंडर फटने से धमाके की बात कही गई। तेज धमाकों से पड़ोसियों के घर में दरार आई। पटाखा व्यापारी का लाइसेंस रद्द किया गया। यूपी के उन्नाव में दबंगों का आतंक। पुरानी रंजिश के चलते मारी गई गोली। अधेड़ व्यक्ति गोली लगने से घायल। जालौन में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 बदमाश गिरफ्तार। झांसी में शातिर टप्पेबाज गैंग से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। तीसरे बदमाश ने किया सरेंडर। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ बदमाश। बुलंदशहर पुलिस की कार सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से हुए घायल। तीसरे बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमेठी में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। खूनी संघर्ष में हुई एक दर्दनाक मौत। एक हुआ गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के सीधी में जीवित महिला सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित। रुकमन खुद के जिंदा होने के सबूत जुटा रही है पुलिस। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ का लेमरे गांव सौर ऊर्जा से जगमग। 24 घंटे बिजली घरों, स्कूलों और अस्पतालों को रोशन कर रही है। सुकमा में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 50 लाख के इनामी 27 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 10 महिला और 17 पुरुष माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। नक्सलियों पर 50 लाख का इनाम घोषित था। सिवनी हवाला कांड में एसडीओपी टीआई समेत 10 आरोपी पुलिसकर्मी कोर्ट में पेश। डकैती और अपहरण के संगीन आरोप लगे। आरोपियों में एसडीओपी पूजा पांडे और बंडौल थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मी शामिल। करोड़ों रुपए की लूट का आरोप। 2 पुलिसकर्मी फरार।
भोपाल में हिंदुवादी संगठन चला रहे अभियान, सनातनियों से खरीदने की अपील, हाथ में पोस्टर लेकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। स्वदेशी अभियान पर पलीता लगाता दिखा भोपाल नगर निगम, अतिक्रमण के नाम पर फेंका जा रहा गरीबों का सामान। एटा में गड्ढे में पड़ा मिला अज्ञात युवक का शव, पास में पड़ी मिली स्कूटी। सीहोर पुलिस ने हत्या के प्रयास में अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार किया। 13 अक्टूबर को सीहोर में भोपाल इंदौर रोड पर ग्रीन वैली होटल के पास हुई थी वारदात। ग्वालियर में फन रन कैफे में युवक में मारपीट हो गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कानपुर में युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग, फिल्मी स्टाइल में जान देने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। इंदौर में कुख्यात बदमाशों पर पुलिस कमिश्नर ने की कार्रवाई, हत्यारों के मद्देनजर रासुका, जिला बदर और निर्बंधन के आदेश जारी। महाराजगंज में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी को किया गया जब्त। मेरठ जोन के अवैध पटाखे बेचने वालों के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने करोड़ों के पटाखे बरामद के 37 मुकदमे दर्ज किए गए, 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी नूसा के तेगारा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, 10 किलोमीटर दूर तक दिखी धूल की धूल, कई घरों को नुकसान हुआ। पाकिस्तानी हथियारों और टैंकों पर अफगान का कब्जा, पाकिस्तानी टैंकों पर कब्जे का वीडियो आया सामने। इस्लामिक अमीरात सरकार ने वीडियो जारी किया, पिछले 24 घंटे में अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान ने कई हमले किए। भारतीय मूल का अमेरिकी अधिकारी गिरफ्तार, चीनी अफसरों से सीक्रेट मुलाकात का आरोप, 10 साल जेल और 2 करोड़ का हो सकता है जुर्माना। अमेरिकी विदेश विभाग के सीनियर एडवाइजर एशले टेलिस के वर्जीनिया वाले घर से एफबीआई को 1000 से ज्यादा पेज के सीक्रेट दस्तावेज मिले। टेलिस पर आरोप है कि उन्होंने विदेश विभाग और रक्षा मंत्रालय से सीक्रेट कागजात निकाले, जिसमें एयरफोर्स की प्लानिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिलिट्री विमानों की जानकारी थी। चीन ने डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ दी शिकायत और कहा, भारी सब्सिडी देकर घरेलू कंपनियों को फायदा दे रही है भारत सरकार। चीन का आरोप है कि भारत घरेलू कंपनियों को अनफेयर एडवांटेज दे रहा है, जिससे भारत में बिकने वाले चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां और ईवी प्रोडक्ट्स का बुरा असर देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में चल सकता है फरवरी में होने वाला आम चुनाव, 15 सैन्य अफसरों की गिरफ्तारी से सेना में गुस्सा। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल के आदेश पर 15 वरिष्ठ सैन्य अफसरों की गिरफ्तारी से सेना में ढाका कंटोनमेंट के अंदर स्थित MES बिल्डिंग 54 को अस्थायी जेल बनाया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर बनी सहमति, अगले 48 घंटे के लिए रुकी गोलीबारी, हालिया झड़पों में दोनों देशों के सैनिकों को हुआ नुकसान। ईरान में 2 फ्रांसीसी नागरिकों को जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के आरोपों में कुल 63 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ईरानी पुलिस ने दोनों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की रैली से गिरफ्तार किया था। बुधवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तीसरी बड़ी झड़प, पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान पर किया हवाई हमला। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के तैमानी और स्पिन बोल्डक जिले के सिविलियन इलाके में भारी बमबारी की। हमले के बाद पाक सेना का बयान, तालिबान के हमलों का जवाब देने के लिए काबुल और कंधार पर हमला किया गया। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के दावों को गलत बताया, लेकिन काबुल की ओर से अभी कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया।
पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ को ट्रंप का चापलूस बताकर ट्रोल किया गया। अगर चापलूसी के लिए नोबेल होता तो शरीफ सबसे बड़े दावेदार होते। मिस्र में ट्रंप ने अपने स्पीच के बीच शरीफ को बुलाया, जिसके बाद शरीफ पूरे 5 मिनट तक ट्रंप की तारीफ करते रहे। गाजा में हमास ने 8 लोगों को इजरायल का जासूस बताकर गोली मारी। आंखों पर पट्टी बांधकर साइकिल पर बैठाया और हमास के लड़ाकों ने उन्हें गोली मारी। हमास ने हजारों सैनिकों को गाजा में भेजा और अगर सीजफायर रहा तो कुछ ही हफ्तों में गाजा पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा। हमास ने 4 और इजरायली बंधकों के शव आईडीएफ को सौंपे। हमास ने रेड क्रॉस को सौंपे थे ताबूत। ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी सोयाबीन किसानों से जानबूझकर नहीं खरीदने का लगाया आरोप। ट्रंप ने चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की भी धमकी दी। शेयर बाजार में आज भी रही तेजी। सेंसेक्स में 575 अंक से ज्यादा की छलांग, निफ्टी में भी 178 अंक से ज्यादा की तेजी। सोने की कीमत में तेजी का सिलसिला जारी। सोने में 1200 रुपए से अधिक की आई तेजी। 0.60% तेजी के साथ 1,27,015 रुपए पर ट्रेड कर रहा है सोना। 996 रुपए की तेजी के साथ 1,60,500 रुपए प्रति किलो के भाव पर ट्रेड कर रही है चांदी। आज शुरुआती सत्र में ये 1,61,418 रुपए तक हाई रही। अभद्र टिप्पणियों को लेकर भावुक हुई एसपी सांसद इकरा हसन। कहा, मेरा कसूर बताओ। इकरा हसन के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रही है टिप्पणी। आईपीएल ऑक्शन 13 से 15 दिसंबर के बीच मुमकिन। भारत में भी होगी नीलामी। महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले टीवी और फिल्म अभिनेता पंकज धीर का निधन। सलमान खान इस वक्त अपने रैंप वॉक को लेकर काफी चर्चाओं में हैं। उनके स्वैग की जमकर हो रही है तारीफ। बॉलीवुड कलाकार विजय राज ने अपने युवा दिनों का किस्सा शेयर किया और कहा कि करोल बाग में साड़ी बेचता था।